स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2 क्लियर है ना। उसका देखने वाले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 से लेके 10 तक। क्लियर है बच्चों। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए अभी हमारा 7th वाला सम क्या कह रहा है। The 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41th term of that AP. तो क्या दिया है बच्चों उन्होंने हमें, देखो इस क्वेश्चन का ठीक से ऑब्जर्वेशन कीजिए। क्लियर ना, ठीक से आपको रीड करना आना चाहिए और उससे आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन निकालने आनी चाहिए, बस कुछ नहीं होता। The 11th term and the 21st term of an AP are क्या दिए उन्होंने, 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गिवन 11th टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T11। तो T11 का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास 16। उसके बाद हमें दिया है उन्होंने 21st टर्म का वैल्यू क्या आपका 29। तो 21st टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T21 से, उसका वैल्यू है 29। और हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड द 41th टर्म ऑफ दैट एपी। 41th टर्म यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, T41 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है T41 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज वगैरह सुनाई देता होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्लियर है ना, तो दोपहर के बाद शूटिंग कर रहा हूँ, क्लियर है ना, तो थोड़ा सा सराउंडिंग का नॉइज आ रहा है। क्लियर है, तो इसे हम जल्दी से जल्दी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। हमारे अगले लेक्चर्स में हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएंगे। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू दिया है उन्होंने, T11 का वैल्यू दिया है आपको 16। तो हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना, तो यहाँ पे देखिए हमें कौन सा वैल्यू दिया है उन्होंने, T11। तो Tn के जगह पे हम लोग कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, T11 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 11। तो a का वैल्यू पता है कि हमें नहीं, प्लस n का वैल्यू कितना है 11 माइनस 1 और d एज इट इज। देयरफॉर T11 का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 10d। यानी कि हमारा इक्वेशन क्या बना, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16। इक्वेशन इसे हम लोग कहेंगे 1। तो ये क्या है बच्चों हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है ना, तो यहाँ पे a और d ऐसे हमारे दो वेरिएबल्स है और ये हमारा इक्वेशन आया स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। कहां से, इस फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशन से। अभी हमें क्या करना है, सेकेंड इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें सेकेंड लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। क्लियर है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, सेम फॉर्मूला Tn का, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है T21। तो Tn के जगह पे हम लोग कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, T21 इज इक्वल्स टू, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, n का वैल्यू कितना आएगा आपका 21, a का वैल्यू पता है कि हमें नहीं, तो a एज इट इज, प्लस n का वैल्यू बच्चों 21 माइनस 1 और ये d एज इट इज। तो T21 का वैल्यू कितना है हमारे पास 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1 कितना होगा बच्चों आपका 20d। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या आया, a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है, तो ये हमारे पास है टू लीनियर इक्वेशन, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16 और उसके बाद है हमारा a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ठीक से ऑब्जर्वेशन करो बच्चों लोग, इन दोनों इक्वेशन में कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपका सेम है। अगर हम लोग इन दोनों का ठीक से ऑब्जर्वेशन करते तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ए वेरिएबल है इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, हमारा सेम है, यानी कि क्या है हमारा +1 +1। ओके बच्चों, अगर आपका कोएफिशिएंट सेम होगा और साइन भी सेम होगा तो इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, कोएफिशिएंट सेम साइन सेम, इक्वेशन का होगा आपका सब्ट्रैक्शन। कोएफिशिएंट सेम साइन ऑपोजिट, इक्वेशन का होगा आपका एडिशन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है, ग्रेटर इक्वेशन में से स्मॉलर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारा ग्रेटर इक्वेशन क्या है बच्चों, a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस a माइनस a गेट कैंसल्ड, 20d माइनस 10d, सब्ट्रैक्शन क्या होगा हमारा 10d, 29 माइनस 16, सब्ट्रैक्शन होगा हमारा 13 इंटू 10, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किए तो क्या होगा बच्चों हमारा डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे आएगा d इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 10। अभी आपको ध्यान में रखना है, डिवीजन करते वक्त हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में 10 है, क्लियर ना, तो 10 के आगे कितना जीरो है, एक जीरो है, क्लियर है ना। तो एक जीरो को अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमारा पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, कितना प्लेस, एक प्लेस। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा ऐसे, क्लियर है ना। तो d का वैल्यू आएगा हमारा 1.3। तो आपको ध्यान में रखना है, डिवीजन करते वक्त आपका पॉइंट शिफ्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और मल्टीप्लीकेशन करते वक्त हमारा पॉइंट शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड में, क्लियर ना। डिनोमिनेटर में अगर 10 होगा, क्लियर है ना, 10 में एक जीरो है तो पॉइंट शिफ्ट होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लेस, 100 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लेस, 1000 होगा तो 3 प्लेस एंड सो ऑन। तो d का वैल्यू आया हमारे पास 1.3। अभी हमारे पास d का वैल्यू है 1.3, तो हम लोग a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों लोग, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो भी आपको आसान लगता है उसमें आपको क्या करना है, वो d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट d इज इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो बच्चों, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16। तो a एज इट इज प्लस 10 इंटू d का वैल्यू कितना है 1.3 इज इक्वल्स टू 16। देयरफॉर a प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन करते वक्त क्या होगा, आपका पॉइंट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 13 10 जा 130, पॉइंट एक प्लेस छोड़ के, तो एक प्लेस छोड़ के मैंने पॉइंट दे दिया, इज इक्वल्स टू 16। तो a प्लस 13.0 यानी कि क्या होगा आपका 13 इज इक्वल्स टू 16, प्लस 13 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो क्या होगा आपका बच्चों माइनस 13। तो a इज इक्वल्स टू आएगा हमारा 16 माइनस 13, क्लियर है। तो a इज इक्वल्स टू आया 16 माइनस 13, कितना आता है हमारा 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली, a इज इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, d इज इक्वल्स टू 1.3। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, T41, क्लियर है ना। तो हमारा जनरल टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, तो वो फॉर्मूला है हमारा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, T41। तो यहाँ पे Tn के जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, T41 इज इक्वल्स टू, इन दोनों नंबर्स का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो n का वैल्यू क्या आएगा निकल के 41, a का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू है 41 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बच्चों आपका 1.3। तो विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 41 माइनस 1, सब्ट्रैक्शन इज 40 इंटू 1.3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लो, 13 4 जा 52, ये जीरो एज इट इज, पॉइंट कितना प्लेस छोड़ के आपका एक प्लेस छोड़ के हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के हम लोगों ने पॉइंट दे दिया। तो क्या आएगा बच्चों आपका यहाँ पे 3 प्लस 52। तो 3 प्लस 52 क्या होगा हमारा एडिशन 55 होगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारा 41th टर्म आया 55। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ T41 इज 55, क्लियर है। काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर ना। तो इस इक्वेशन में आपको क्या दिया था, उन्होंने टर्म्स दिए थे, 11th टर्म दिया था, 21st टर्म दिया था, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, 41th टर्म फाइंड आउट करना था। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करने थे, इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बनाना था, सेकेंड इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें सेकेंड इक्वेशन बनाना था। ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने थे, क्लियर है ना, हमारे एलिमिनेशन मेथड से।
और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आया डी का और ए का, और ये दोनों वैल्यूज बाद में आपको nth टर्म वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देने थे। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर ना? कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका वो है 3 मार्क्स के लिए। क्लियर है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है बच्चों हमारा 8th वाला सम, जो कि बोल रहा है हमसे 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। क्लियर है ना? इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। क्लियर ना? तो इस वाले एपी में कौन सा टर्म आपका -151 होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा है। तो एग्जाम्पल को ठीक से पढ़िए। क्लियर ना? तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कौन सा वर्ड दिया है, विच टर्म। तो मैंने आपको पहले ही बोला है विच टर्म, हाउ मेनी टर्म। क्लियर ना? इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एन का वैल्यू। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एपी दिया है, क्लियर ना, एपी, इसको हम लोग लिख लेंगे हमारे फॉर्म में। तो हमारा एपी क्या है, 11, 8, 5, 2 डॉट 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 डॉट। और जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर ना, लास्ट वाला टर्म कौन सा है, -151, और ये कौन सा वाला टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना? तो इसको आपको लास्ट में एंड कर देना है। क्लियर है? तो अभी देखिए इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म है 11, कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा बच्चों, 8 - 11। 8 - 11 सब्ट्रैक्शन क्या होगा हमारा, -3। लास्ट टर्म कितना दिया है उन्होंने, टी एन इज इक्वल टू दिया है -151, और हमें फाइंड आउट करना है एन। क्लियर है ना? कैसे पता चला हमें एन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या दिया था, विच टर्म, ये वाला आपको क्या दिया था, वर्ड दिया था उससे। तो ए पता है, डी पता है, टीएन पता है, एन फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, टीएन का। तो टीएन का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, टीएन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का वैल्यू क्या है हमारे पास, -151 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 11 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों, -3। Therefore ये -151 एज इट इज प्लस 11 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, क्या हो गया, -11 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा, n-1 इंटू -3। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बच्चों लोग, -151 -11, आपके दोनों नंबर्स के साइन कैसे है, सेम है। साइन सेम हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन। तो 151 और 11 इनका एडिशन कितना होगा, 162, और 162 को साइन क्या आएगा आपका, ग्रेटर नंबर का माइनस, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा, n-1 इंटू -3। अभी ये इंटू -3 लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किए तो क्या हो गया बच्चों आपका, डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है आपका, n-1। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का माइनस माइनस साइन कट गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 16 में से 15 गए, 1 बचा, 12 बना यहाँ पे, 3 4 जा 12। यहाँ पे 54 इज इक्वल टू आया आपका n-1, -1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो तो क्या होगा आपका, +1, 54 + 1 इज इक्वल टू n, 54 + 1 क्या आएगा आपका, 55 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आया बच्चों, 55। n इज इक्वल टू 55 का मीनिंग क्या है, इस एपी का -151 ये कौन सा वाला टर्म है, 55th टर्म है। क्लियर है ना? देयरफॉर यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 55th टर्म ऑफ गिवन एपी इज -151। जो भी आपका आंसर आए उसको आपको क्या करना है, बाद में वर्ड्स में लिख देना है। क्लियर है बच्चों? काफी आसान सवाल है। हर एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर ना? तो ये फॉर्मूला अप्लाई
करके हम लोगों ने अलग अलग टाइप के इसमें के वेरिएशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। क्लियर है ना? तो यही फंडा होता है। क्लियर है ना? तो ये सारे प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है ना? जितने भी वैरायटी है वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा 9th वाला एग्जाम्पल, जो कि है इन द नेचुरल नंबर्स, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 how many are divisible by 4। क्लियर है ना? तो क्या पूछा उन्होंने, 10 to 250 के इन बिटवीन ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है कि जिनको 4 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे वापस से हम लोग एग्जांपल का ऑब्जर्वेशन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एक वर्ड आया है यहाँ पे हाउ मेनी। हाउ मेनी का मीनिंग जब भी हमें पता है, क्लियर ना, जब भी आपको एपी में हाउ मेनी या फिर विच टर्म इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एन का वैल्यू। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एपी बना लेंगे। तो मुझे बोलिए कि 10 और 250 के इन बिटवीन 4 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 12। 4 3 जा 12। क्लियर ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 इज द फर्स्ट एंड, और लास्ट वाला नंबर कौन सा है बच्चों, 248। क्लियर ना? कौन सा है हमारे पास, 248, जिसको क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। 4 6 जा 24, 8 बचा, 4 2 जा 8। क्लियर ना? कंप्लीट डिवीजन हो रहा है आपका, 0 आ रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 इज द फर्स्ट एंड 248 is the last natural number in between 10 to 250 which are divisible by 4। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है बच्चों, एपी। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, 12। इसमें 4 4 ऐड करते जाइए, 16 20 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला कौन सा होगा हमारा, 248। तो ऐसा बना हमारा एपी। तो इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है ये हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस एपी में देखिए बच्चों लोग, हमारा ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा, 16 माइनस 12 यानी कि 4। लास्ट टर्म कितना है बच्चों हमारे पास, टी एन है 248, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू। तो अगेन हमारा सेम फॉर्मूला, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। तो Tn का वैल्यू कितना है बच्चों, 248 is equals to a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू d का वैल्यू कितना है बच्चों 4। प्लस 12 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो 248 प्लस 12 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया, माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, ये एज इट इज। तो 248 माइनस 12 क्या हो गया बच्चों, 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ये इंटू 4 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो क्या हो गया, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितने बचे हमारे 3, 4 9 जा 36, कितना आया बच्चों 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो क्या हो गया हमारे 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। 59 प्लस 1 60 इज इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू आया हमारे पास 60। n इज इक्वल्स टू 60 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, देयर आर टोटल 60
natural numbers in between 10 to 250 which are divisible by 4। यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे देयर आर टोटल 60 natural numbers in between 10 to 250 which are divisible by 4। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 3.2 में का। क्लियर ना? जिससे कि आपका अभी प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट हो जाएगा। वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। और ये क्या बोल रहा है देखो हमसे, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? इन एन एपी 17th term is 7 more than its 10th term। क्लियर है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। काफी आसान है क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को ठीक से पढ़ेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमें दी है क्लियर ना, उसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन। क्या दिया है बच्चों? 17th टर्म। तो एपी में 17th टर्म हम लोग किससे डिनोट करेंगे? टर्म यानी कि टी। कौन सा है? 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 17। तो टी 17 इज मतलब इज इक्वल टू साइन। जब भी आपको मैथमेटिक्स में इज, वॉज, आर, वेयर, शैल बी, विल बी इस टाइप का वर्ड्स आएंगे तो आपको क्या देना है? इज इक्वल टू साइन देना है बच्चों। ओके, तो T17 इज इक्वल्स टू 7 मोर देन, 7 मोर देन यानी कि 7 प्लस इट्स 10th टर्म। 10th टर्म माने कि T10 टर्म यानी कि T कौन सा है? 10th। तो T10। तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। तो काफी आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? T17 का वैल्यू निकाल लेंगे और T10 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है। nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है? T17। तो Tn के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? T17 इज इक्वल्स टू, दोनों का कंपैरिजन कर लो तो n का वैल्यू आएगा आपका 17, a एज इट इज, प्लस n का वैल्यू 17 माइनस 1 और d एज इट इज। तो T17 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 माइनस 1 16d। इसे मैं बोलूंगा इक्वेशन 1 या फिर स्टेटमेंट 1। उसके बाद आपको सेम फॉर्मूला वापस से अप्लाई करना है। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों? T10 का। तो यहाँ पे मैं Tn के जगह पे लिख दूंगा T10 इज इक्वल्स टू, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। n का वैल्यू कितना आएगा आपका? 10। तो ये a एज इट इज प्लस ब्रैकेट में n का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 1 और ये d एज इट इज। तो यहाँ पे आएगा आपका T10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा? 9 और ये d एज इट इज। इसे मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट 2। ओके, तो यहाँ पे लिख दूंगा अभी मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या दिया उन्होंने हमें क्वेश्चन में? कंडीशन 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। तो अभी हमें पता है T17 का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास? a प्लस 16d। इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, a प्लस 16d इज इक्वल टू ये 7 एज इट इज, प्लस T10 का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास? a प्लस 9d। इसको रीजन देंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2।
अभी सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया हमारा a प्लस 16d प्लस a, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो माइनस a प्लस 9d को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो माइनस 9d इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा हमारा 7। तो यहाँ पे देखिए प्लस a माइनस a गेट कैंसल्ड, 16d माइनस 9d सब्ट्रैक्शन इज 16 माइनस 9 क्या होगा हमारा 7d इज इक्वल टू क्या आया हमारा 7 इंटू 7 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया बच्चों हमारा डिवाइड बाय 7। यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7, तो d इज इक्वल्स टू आया 1। d को हम लोग क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इज 1। क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूं आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। क्लियर ना? जितना मुझसे हो सकता है क्लियर ना उतना मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपके कुछ सजेशंस हो गए तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 और उसका बेसिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय बाय।